हेलो बेटा, आई होप फस्ट लैक्चर तुहानूं समझ आ गया होगा सैट का सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का। हुण सैकेंड टॉपिक है करैक्टर स्केचेस ऑफ सिस्टम। आपां पहलां उहदे कुछ एलीमेंट्स टाइप्स वगैरह बारे पढ़िया सीगा। हुण आपां करैक्टर स्केचेस पढ़ेंगे सिस्टम दियां की हुंदियां। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम इट इज़ ऑब्जर्वड दैट फॉलोइंग करैक्टर स्केचेस आर रिप्रेजेंटेड इन द ऑल सिस्टम। सारे सिस्टम के विच करैक्टर स्केचेस कुछ होंदियां ने, ठीक है जी। करैक्टर स्केचेस के विच किवें आ गया, पहला ऑर्गेनाइजेशन आ गई बेटा, फिर इंटरैक्शन उन्होंने जोड़ते हैं, फिर इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, एक दूजे से किवें डिपेंड है, इंटीग्रेशन आ गई। फिर उहदे विच आपां की करते हैं सैंट्रल ऑबजैक्टिव सैट कीते ने, फिर उहदी डीकंपोजन की जाती है। पहला प्रबंध किया, फिर उन्होंने जोड़िया, फिर एक दूजे से किवें डिपेंड ने, फिर उहदे विच की नवे कॉन्सैप्ट ऐड करने हैं, फिर उहदे विच की है सैंट्रल मेन ऑबजैक्ट की है, अपना एम की है, फिर उन्होंने डीकंपोजन डिवाइड करते हैं सब सिस्टम। पहला ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। इट इज़ कहते एक मतलब कि इंप्लाइज एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्डर है। ऑर्गेनाइजेशन एक मतलब आप ढांचा तैयार करते हैं या कोई एक ऑर्डर है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट दैट हैल्प टू अचीव द ऑबजैक्टिव। ये मतलब कि कंपोनेंट्स नूं कलैक्ट करके भी आपनूं गोल प्राप्त करने में अपनी सहायता करती है। इन द डिज़ाइन ऑफ द बिजनेस सिस्टम फॉर एग्जाम्पल कहते जी बिजनेस सिस्टम के आप गल करते हैं, द हायरार्चिकल रिलेशनशिप स्टार्ट विद द प्रेजिडेंट ऑन द टॉप एंड लीड डाउनवर्ड। हुण जे आप गल करिए मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम की गल करते हैं तो टॉप लैवल तो लीड किया जाता डाउन लैवल तक। भी टॉप लैवल आपू की करती है, ऑर्डर कढ़ देंदी है भी इदा वर्क करना, वो आपू सारा प्लैनिंग करके देंदी है। उस तो बाद आप अगे वो वर्क जो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। डाउनवर्ड टू द ब्लू कॉलम, ठीक है भी मतलब कि वो जेडे नीचे काम करने वाले हैं। वर्कर रिप्रजेंट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि वर्कर है जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज द कंप्यूटर सिस्टम ही डिजाइंड अराउंड आ इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और वन और मोर स्टोरेज यूनिट। जिवें कंप्यूटर सिस्टम की गल करते हैं, ये इनपुट डिवाइस की जरूरत पऊगी, CPU की जरूरत पऊगी, आउटपुट की पऊगी तो स्टोरेज की पऊगी, ठीक है। वैन दीज यूनिट आर लिंक टूगैदर दे वर्क आ होल सिस्टम फॉर जनरेटिंग इनफॉर्मेशन। जो एक दूजे नाल सारे जुड़ के बेटा तो ये की करनगे कि इनफॉर्मेशन जनरेट करनगे, इनफॉर्मेशन देंगे आपां। इस तो बाद आ गया पता इंटरैक्शन। इंटरैक्शन रेफर टू द प्रोसीजर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शन विद अदर कंपोनेंट। भी एक तरह की प्रोसैस है, एक मैथड आ भी जो हर एक कंपोनेंट आ, हर एक कंपोनेंट एक दूजे नाल मिल के काम करता, ठीक है। इन्हें कहते ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग मस्ट इंटरैक्ट विद प्रोडक्शन। जो कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो उत्पादन पर डिपेंड करती है भी किन्ना का, वो एडवरटाइजमेंट किन्नी का, विद सेल्स एंड पेरोल विद परसनल। भी मतलब देखिया भी वो किन्नी क मार्केट के बेच रही है, किन्ना को उत्पादन आ, किन्ना को परचेज खरीदी जा रही है, उस चीज़ का मतलब सारे का प्रबंध होए ना। इन कंप्यूटर सिस्टम आलसो द सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट मस्ट इंटरैक्ट विद अदर यूनिट टू सॉल्व आ प्रॉब्लम। जिवें कंप्यूटर सिस्टम के गल करते हैं, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट है जी CPU आ, वो दूजिया नाल जुड़ के किसी भी प्रॉब्लम को की करती है, सॉल्व करती है। इन द टर्न द मेन मैमरी होल्ड प्रोग्राम एंड डाटा। जी मतलब मेन मैमरी की गल करते हो, प्रोग्राम के डाटे को अपने विच स्टोर करके रखती है। दैट द अर्थमैटिक यूनिट यूज फॉर कंप्यूटेशनल। जिवें अर्थमैटिक यूनिट आ वो कंप्यूटेशनल यूज़ की जाती है, मतलब गणनावां करने लई। तो कहते इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपोनेंट अनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म। तो एक दूजे ना मतलब कि कंपोनेंट है जी जुड़ के भी आपकी रिलेशनशिप मतलब परफॉर्म करते, वर्क परफॉर्म करते हैं। इंटर डिपेंडेंस की गल की है कि जिमें बेटा अपने को इंटर डिपेंडेंस की गल करते हैं आप। इंटर डिपेंडेंस मीनस दैट द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ऑन द अनदर। भी जिन्हें भी कंप्यूटर सिस्टम के या ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट ने पार्ट्स में एक दूजे पर डिपेंड करते हैं। दे आर द कोऑर्डिनेट एंड लिंक टूगैदर इन अ प्लैंड वे टू अचीव ऑबजैक्टिव। भी वो एक दूजे नाल लिंक करके मतलब कि जिस तरह का भी प्लैन किया गया वे उन्होंने मतलब आपके ऑबजैक्ट को की करते हैं, अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। नैक्सट बेटा आ गया तुहाडे कोल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ कंसरनड विद हाउ आ सिस्टम इज़ टाइड टूगैदर। भी ये कंसरनड होंदा पुत्तर रिलेटेड, ठीक है। भी सिस्टम एक दूजे नाल किवें जुड़िया होया। तो इट इज़ मोर दैन शेयरिंग अ फिजिकल पार्ट और लोकेशन। मतलब ये की करती है फिजिकल पार्ट जिमें ला लो जो आप टचेबल होंगे ने, लोकेशन थावां ला लो, ये एक दूजे नाल ज़्यादा शेयर करते हैं। इट मीनस दैट पार्ट ऑफ सिस्टम वर्क टूगैदर विद द सिस्टम इवन
थ्रू ईच पार्ट परफॉर्म अ यूनीक फंक्शन। भी सारे मतलब काम इकट्ठे करते हैं पर हर एक जो फंक्शन होंदा काम वो अलग अलग ही होंदा गा। ठीक है, सक्सैसफुली इंटीग्रेशन विल श्योरली प्रोड्यूस अ बैटर रिजल्ट। जी वधिया इंटीग्रेशन होगी जो मिलजुल के काम करांगे ਉਹਦਾ रिजल्ट भी की मिलूगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेस्ट ही मिलूगा रैदर दैन इफ ईच कंपोनेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। भी कादे नालों भी जो एक दूजे ते डिपेंड होकर काम है जोड़ा नहीं करनगे। ठीक है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की है इहदा। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज़ एन इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। एक मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक है मेन आ सिस्टम की। ऑब्जेक्टिव मे बी रियल और स्टेट। रियल जमा असली, स्टेट होंदा निजमत, मतलब कि वो निश्चित होंदा भी ऑब्जेक्टिव आप पता भी आप चीज़ प्राप्त करनी है, अपना गोल यही है। तो अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मे बी द रियल ऑब्जेक्टिव। स्टेटेड नूं रियल ही बोलिया गया। इट इज़ क्वाइट कॉमन दैट ऑर्गेनाइजेशन मे सैट वन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेट टू अचीव द अनदर। भी जे आप एक पता लग गया भी आप गोल आ चीज़ प्राप्त करनी है तो दैन आप ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग दूजिਆਂ ते ऑपरेट करके भी अपने वर्क ਨੂੰ परफॉर्म कर सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜਾ प्राप्त कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यूजर मस्ट बी अवेयर। अवेयर मतलब कि वह ध्यान होना चाहिए अबाउट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव वैल इन एडवांस। तो पता होना चाहिए भी मेन आप किहड़े मकसद से पहुँचना, एडवांस च पता होना चाहिए। ठीक है, डीकंपोजन बेटा। डीकंपोजन ऑफ सिस्टम डिफाइन द डिवीजन ऑफ सिस्टम इनटू वेरियस सब सिस्टम। भी वड्डे सिस्टम को लार्ज नूं छोटे छोटे पार्ट्स के विच वंड लैंदी है। डीकंपोजन ऑफ सिस्टम इनटू सब सिस्टम अलाउ टू परफॉर्म द कंपलैक्स टास्क विद ग्रेटर ईज़। ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੰਪੋਜਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ मतलब ਇਹਨੂੰ सब सिस्टम 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ मतलब ਕਿ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ठीक है जी, मोर इवर द डिवीजन ऑफ सिस्टम इनटू द वेरियस सब सिस्टम लीड्स टू हरैचिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑपरेशन प्रोसैसड एट द सिस्टम लैवल। सिस्टम लैवल के अकॉर्डिंग वो काम है जोड़ा करते नहीं। सिस्टम डिवाइड किया जाता समॉलर यूनिट के, समॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सिस्टम बिकम द मैनेजेबल एट द सिस्टम लैवल। ਸਮੋਲੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਅ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਇਟ ਸਮਾਲਰ यूनिट रैदर दैन क्रिएटिंग अ कंपलैक्स सिस्टम एज अ होल। भी कंपलैक्स दे नालों समॉल च काम करना आपां नूं की हुंदा गा सौखा हुंदा। जिवें डीकंपोजन ऑफ सिस्टम की गल की है बेटा, तो पहला सिस्टम है, सिस्टम के अगे पार्ट बन गए पता, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, सिस्टम डी, सब सिस्टम बन गए ना सिस्टम के पार्ट। अगे सिस्टम बी के अगे दो पार्ट बनाते, B1 B2। इसी तरह सिस्टम सी के दो पार्ट बनाते, C1 C2। मतलब अगे समॉल यूनिट के विच मिल के की करते हैं लोग काम करते हैं। जिवें मान के चलो अपने कॉलेज के ही ला लो, जिवें टॉप लैवल की मैनेजमेंट आ गई तो वो अंडर अपना की आता एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता। एक आ जाता कि पुत अपना एडमन डिपार्टमेंट। जोड़ा एडमन आ वो एडमन को अगे वंड दिंदा पार्ट्स के विच, जिवें एक ने क्लैरिकल का काम करना, एक ने सुपरडेंट का करना, एक ने अकाउंट्स का करना, एक ने रिसैप्शन सामभनी आ। जोड़ा आ गया एजुकेशनल डिपार्टमेंट वो अगे टीचिंग डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जिवें कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया, डिग्री कॉलेज का आ गया, जिवें BA का अलग डिपार्टमेंट हो गया, मैथ का अलग हो गया, पोलीटिकल का अलग हो गया। मतलब कि डिवीजन च वंड के आप किसी भी काम करते हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये भी यही चीज़ कहेगी सिस्टम को अगे सब सिस्टम च डिवाइड करके अगे छोटे छोटे पार्ट्स के काम करना कि होंगे सौखा होंगे। बट यदा की है जो ये छोटे पार्ट्स का मतलब कि अलग अलग काम करके जो आप इकट्ठा करते हैं तो एक पूरे का पूरा की हो जाता सिस्टम तैयार हो जाता। ये सी तुहाडे करैक्टरिस्टिक्स सिस्टम की, ये तुसीं रीड कर लो। जे कोई प्रॉब्लम लगी तो मैनूं पुछो।